अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही कमाल का, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट है। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट के ऊपर इस तरह से बुकरम लगाया है। बुकरम की टोटल लंबाई 17 इंच है। चौड़ाई हमारी जो सिंगल में है यहाँ पर तकरीबन 6 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब हमने शर्ट को डबल फोल्ड में इस तरह से सेट कर लिया है। यहाँ पर हमने जो स्लिट का साइज़ रखना है उसको नाप लेते हैं। तो 16 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब चौड़ाई यहाँ पर मैं इसकी टोटली 1.5 इंच रखूँगी। 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में एक निशान लगाया है। यहाँ पर हमें चौड़ाई का मार्जिन बिल्कुल सेम रखना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं, इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। ये लाइन हमने यहाँ पर लगा ली है बिल्कुल अपने निशान के मुताबिक। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने नीचे वाली जो साइड है जहाँ पर हमारे स्लिट का एंड हो रहा है वहाँ से हमने 2 इंच का मार्जिन लेना है। ये हमारा पहला मार्जिन रहेगा। अब बाकी का जितना भी मार्जिन है वो हमने सेम रखना है, यानी कि बाकी जितनी हमारी डिज़ाइन की चौड़ाई है यानी कि 1.5 इंच, सेम वही मार्जिन लेना है। 1.5 इंच चौड़ाई रहेगी और डिज़ाइन की लंबाई भी सेम रहेगी। 1.5 इंच के मार्जिन से टोटली जो निशान है पूरा हमने लंबाई में इस तरह से जो लाइन लगाई है बिल्कुल इसके साथ साथ लगा लिए हैं। ऊपर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन बच जाएगा वो इस तरह से बढ़ा देंगे। अब एक मार्जिन 2 इंच का क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए और अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत से आप लोग रेडी कर पाएँ। नेक डिज़ाइन इंशाल्लाह कमाल का है। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से लाइंस लगाई हैं बिल्कुल इसके मुताबिक इस तरह से कट लगा लेने हैं। जहाँ तक हमारी लाइन का एंड होगा बिल्कुल वहाँ तक कट को लगाएंगे। ध्यान से कट लगाने हैं, यानी कि आगे पीछे अपने कट को नहीं करना। जो बिल्कुल सीधी लाइन लगाई है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने कट लगा लेने हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने शर्ट को इस तरह से सेंटर से कट कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप पहले भी सेंटर से कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि हमारा जो नीचे वाला डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने पहले जो है ना चौड़ाई की कटिंग की है, बाद में लंबाई की। अब यहाँ पर ये जो एंड वाला हमारा डिज़ाइन होगा ये थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड होगा। ये मैं फोल्ड करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ इस तरह से। इससे डिज़ाइन में और भी ज़्यादा खूबसूरती और नफासत आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर नीचे वाला जो डिज़ाइन है आपको सेट करके बता दिया है। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल की शेप देंगे। ऊपर से हमने एक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो मार्जिन हमारे पास 1.5 इंच का आया है इसको इस तरह से बिल्कुल ट्रायंगल की शेप देते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर आपने टांका बिल्कुल बड़ा रखना है, फुल बड़ा, जितना भी आपका टांका मशीन का बड़ा हो वही साइज़ लेना है। अब यहाँ पर एक के बाद एक हमने ट्रायंगल को इस तरह से सेट करते जाना है। पहले इस तरह से एक साइड से तिरछे में इसको सेट करना है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से इसको सेट करना है। एक के बाद एक ट्रायंगल को सेट करते जाएंगे। टोटली मार्जिन इसी तरह से हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कटिंग करते हुए ख्याल रखना है कि जब हम डिज़ाइन को कट कर रहे होते हैं, अगर डिज़ाइन की कटिंग में सफाई होगी तो इंशाल्लाह डिज़ाइन भी खूबसूरती और नफासत से बनेगा। यहाँ पर मैं बड़े वाली सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमने ये रफ सिलाई लगानी है और इस सिलाई को हमने बाद में निकाल देना है। अब दूसरी साइड पे भी हमारा सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस डिज़ाइन को बनाने का। टोटली डिज़ाइन हमने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर टोटली डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको सेम उसी तरीके से बिल्कुल हल्का सा इस तरह से तिरछा कर देना है और इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई चला देनी है। अब ऊपर जो हमारा बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है, शर्ट को सीधी साइड की तरफ सेट करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे।
यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये जो ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, लंबाई में तकरीबन 19 इंच इसकी लंबाई है। अच्छा, एक्स्ट्रा थोड़ी सी लंबाई रखा करें ताकि लंबाई कभी भी कम ना पड़े, क्योंकि हमने इसके ऊपर पिंटेक्स डालने हैं। अब यहाँ पर जो शर्ट में कलर आ रहा था ना, स्किन कलर, उस कलर की यहाँ पर मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। चाहे तो मैं डार्क कलर की भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे ये कलर अच्छा लगा, स्किन कलर, तो मैंने स्किन कलर की इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल एक कॉर्नर से हमने इस पट्टी को फोल्ड किया और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे का पिंटेक्स डाल लिया है। अब यहाँ पर पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन सेम रखने का आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जितना आपने मार्जिन रखना होगा उस हिसाब से रखते हुए इस तरह से इंच टेप से नाप लेना है। अगर आप पहली बार पिंटेक्स डाल रहे हैं तो आपसे मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि आप नाप कर भी पिंटेक्स को डाल सकते हैं। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आपको पता है, आइडिया भी हो जाता है, यानी कि जब हम एक पिंटेक्स डाल लेते हैं तो दूसरे पिंटेक्स का सेंटर मार्जिन का जो आइडिया है वो खुद ही हो जाता है कि ये इसमें कितना मार्जिन रहेगा, बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर स्केल की मदद से भी आप लोग निशान लगा सकते हैं। एक के बाद एक पिंटेक्स हम डालते जाएंगे। ये बिल्कुल तिरछे में हम ये जो डिज़ाइन है ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर टोटली पिंटेक्स जो हैं इनको डालने का सेम तरीका है। ये देखें, इस तरह से टोटली पिंटेक्स हमने पूरी पट्टी के ऊपर डाल लिए हैं। अब यहाँ पर मार्जिन जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था उसको इस तरह से कट करके दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट कर लेना है, और जो थोड़ा सा मार्जिन हमारा ऊपर नीचे हो रहा है उसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी को अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करके इसकी लुक देखें कितनी कमाल की आई है। बैक साइड पे हमने इस तरह से बुकरम लगाया है जो कि नेक वाला बुकरम है। ऊपर वाली साइड पे ना हमने एक जोड़ लगाकर इस तरह से इसकी बैक साइड पे भी सेम फैब्रिक लगा दिया है, ताकि बैक साइड से जो बुकरम है हमारा बाद में निकले ना। दोनों साइड पे सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसमें जो लेस है उसको ऐड कर दूँ, तो मीडियम साइज़ की लेस लिया। इसको आप जिस तरह की भी लेस हो, आपको पता है आजकल लेसेस इस तरह की आई हैं कि आप उसको डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ही अच्छे से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक के बाद एक डिज़ाइन को मैंने इसी तरह से कट करके नीट कर लेना है। टोटली जितने मुझे डिज़ाइन चाहिए ना, इस हिसाब से मैं लेस में से इस तरह से डिज़ाइनिंग अपनी निकाल लूँगी। तो इसी तरह से टोटली डिज़ाइन मैं निकाल लूँगी जितने डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो यहाँ पर टोटली डिज़ाइन की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, आप UHU का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी किस्म की जो भी ग्लू आपको मिलती है जिससे लेस अच्छे से फिक्स हो जाए वो ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 इंच का हमारा नेक रहेगा, तो यहाँ पर नेक का मार्जिन नाप कर बाकी जो है ना हमारा डिज़ाइन उसमें हम लेस को लगाएंगे। तो 4 इंच का मार्जिन नाप कर इस तरह से मैंने ग्लू लगा ली है। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैं अपने डिज़ाइन को शो करूँगी, यानी कि जितना आप यहाँ पर लेस का दबाव रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। बाकी का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से दबाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा डिज़ाइन शो करूँगी। एक के बाद एक डिज़ाइन में इसी तरह से टोटली लेस जो है हमारी एक साइड पे लग गई है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और रफ साइड इसकी ऊपर की तरफ रहेगी। तो टोटली दोनों साइड पे हमने सेम मार्जिन में अपने जो ट्रायंगल हैं इनमें लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। लेस की लुक ज़रा चेक करें कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर ना सेंटर पट्टी जो है इसके ऊपर मैंने इस तरह से हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी है। बिल्कुल एंड था ग्लू स्टिक का, बहुत कम निकल रही थी, तो मैंने ज़रा सा दबा कर इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 6.5 इंच लंबा, यानी कि जो आपने नेक का साइज़ रखना है ना वो यहाँ पर नाप लेना है। तैयार नेक जो आपको चाहिए, तो मुझे 6.5 इंच लंबाई में नेक चाहिए, तो यहाँ पर 6.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब पट्टी के ऊपर ना मैंने ग्लू लगा दी है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में 6.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने सेट करना है। हाथों से इसको हल्का फुल्का सा थपथपा देंगे, बाद में इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। यहाँ पर अगर आपके पास ग्लू स्टिक ही नहीं है तो फैब्रिक ग्लू या कोई भी जो भी ग्लू हो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पिनअप भी सेंटर पट्टी को आपको पता कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे आप वही तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरे जो ट्रायंगल हैं इनके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई को चला लिया है। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा।
और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे बहुत ही अच्छे से अपनी जो डिज़ाइनिंग है इसको सीख सके। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी देखें हमारी कितने अच्छे से लग गई है। अब जो हमने सिलाई चलाई थी ना ये बड़े वाली, ये देखिए इसका टांका इस तरह से कैंची की नोक से भी बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। इसके टोटली जो सिलाई है इसको हमने अच्छे से निकाल देना है। रफ सिलाई थी, इसको नीट कर लेना है। अब यहाँ पर तकरीबन 7 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा हमने बुकरम का पीस लिया है। डबल फोल्ड में इसकी चौड़ाई है। अब 3.5 इंच नेक की चौड़ाई रखेंगे और 4 इंच हमने जो साइज़ पहले नाप लिया था 4 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब हमने इन निशानों को इसी तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को हमने यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है और यहाँ पर हमने नेक में इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर नेक को जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को हमने सेंटर से कट करके इस तरह से अलग-अलग कर दिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से क्रॉस लगा देने हैं ताकि हमें नेक की नीचे वाली जो साइड है उसका आइडिया रहे। अब इसको हमने इस तरह से प्लेन फैब्रिक पे लगाया। यहाँ पर आप चेक कर लें, सेंटर से इस तरह से फैब्रिक को हमने कट कर देना है। अब यहाँ पर जो साइड पे एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी तकरीबन हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब ये साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है और यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाकर कवर कर लेना है। दोनों साइड का फैब्रिक हमने सेम तरीके से कवर कर लेना है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे, सेंटर से फैब्रिक को कट कर देना है। अब यहाँ पर नेक को आपने इस तरह से रख के बिल्कुल भी नहीं लगाना, इस तरह से आपका नेक बड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। जो तरीका मैं बताऊँगी सेम उसी तरीके से नेक को लगाना है। जो भी आपका स्लिट का सेंटर होगा उसमें नेक का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना उसको भी आपने इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए बिल्कुल बराबर कर लेना है, यानी कि जो नेक का साइज़ होगा उसके बराबर। अब हमने सिंपल इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगा लेने हैं। जो भी सेंटर मार्जिन आता होगा बिल्कुल उसके मुताबिक इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हैं उनके मुताबिक अपने नेक को इस तरह से रखेंगे। पहले एक साइड को रखेंगे और राउंड में इस तरह से सिलाई को चला देंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से, ये देखें यहाँ पर मैं नेक को ऊपर नीचे रख रही हूँ, सिर्फ बुकरम का जो मार्जिन है वही हमारा मार्जिन होगा, ठीक है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। इस तरह से नेक बिल्कुल भी नहीं बड़ा होगा, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से कट करके नीट कर लेना है। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके नीट कर लिया है। यहाँ पर हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से कट लगा देने हैं। पहले सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने कट कर लिया है और इस तरह से पूरे राउंड में हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है। दोनों साइड का नेक हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे। यहाँ पर ना इसको आयरन करने से पहले किस तरह से आयरन करना है ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये देखें इस तरह से इसको आयरन करेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से, ठीक है। अब जहाँ पर आपके ट्रायंगल का एंड होगा बिल्कुल वहाँ पे ये फैब्रिक इस तरह से बहुत ही अच्छे से नेक का सेट हो जाएगा। यहाँ पर इसको हैंड स्टिच कर लेंगे तो यकीन करेंगे बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर नेक को मैंने आयरन कर लिया है, सेंटर में पल्स लगाए हैं। अभी तक मैंने इसको हैंड स्टिच नहीं किया। ये जो 2 ट्रायंगल है ना इनको भी हमने साथ ही हैंड स्टिच कर देना है क्योंकि इनके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चली है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। करीब करके आपको दिखा रही हूँ इसकी खूबसूरती और नफासत ताकि आपको आइडिया हो सके कि बना हुआ किस तरह की लुक देगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।